हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग टुडे द ग्रेविटेशन, उसका सेकंड पार्ट. ठीक है, वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट अर्लियर, नाउ वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट. द नेम ऑफ द टॉपिक इज फ्लोटेशन. ठीक है, कौन रीड करेगा? पावनी. फर्स्ट क्वेश्चन. Define thrust. What is its SI unit? Force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. SI unit is Newton. ठीक है, thrust is a force. Thrust is a force. बहुत minor सा difference है between thrust and force. Almost same thing है. So thrust is a force which acts perpendicular on the surface. Which acts perpendicular on the surface. Is that clear? Yes, Put sir. out. Next. Define pressure. What is its SI unit? The thrust acting on unit surface area is called pressure. Thus, pressure thrust by area. Thrust upon area, SI unit is nanometer square or nanometer raised to power -2 or Pascal. Pressure is equal to thrust upon area या force upon area. Pressure is thrust upon area. जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा. Okay, sir. Inversely, pressure is inversely proportional to area. जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा. इसका बहुत इजी सा एग्जांपल, आप लोग घर पे अपने सोफे पर बैठे हो, जब आप बैठते हो उसके ऊपर तो उसमें कितना डिप्रेशन क्रिएट होता है. अब सपोज आप उस पर बैठने के बजाय उस पर खड़े हो जाओ तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके फीट का एरिया कम है. गॉट दैट? और उस पर अगर आप लेट जाओ तो डिप्रेशन और कम हो जाएगा बिकॉज आपका पूरी बॉडी का एरिया ज़्यादा है. क्लियर है? मेरे पास एक ब्रिक है, ईंट है, मैं उसको गीली मिट्टी में रखता हूँ, ऑन वेट सैंड. अगर मैं उसको ऐसे रखूंगा तो उस पर कितना डिप्रेशन क्रिएट होगा. अगर उसको मैं ऐसे रखूंगा तो उस पर कितना डिप्रेशन क्रिएट होगा. और अगर मैं उसको ऐसे रखूंगा तो डिप्रेशन ज़्यादा क्रिएट होगा. क्लियर है? ठीक है. सो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. क्लियर है आपको? और दैट रीड करोगे कल करो. Why it is difficult to cut vegetables with a blunt knife? We know pressure is equals to thrust upon area. So a blunt knife has more area. Hence pressure on the surface is reduced. So it is difficult to cut vegetables with the blunt knife. So blunt knife से वेजिटेबल्स काटना मुश्किल है. ऐसा क्यों है? ब्लंट नाइफ का मतलब जिसका तीखा कम हो, जो तीखा कम हो. अगर चाकू तीखा नहीं होगा तो हम उसे टमाटर काटने बैठ जाएं तो टमाटर दब जाएगा रेदर देन कट. ऐसा क्यों? उस ब्लंट नाइफ का एरिया ज्यादा होगा. अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. इज दैट क्लियर? सो इट विल बी डिफिकल्ट टू कट वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ. कौन रिपीट करेगा? श्योर रिपीट करोगे? क्या बोला मैं? नहीं. It is difficult to cut vegetables with a blunt knife. Please repeat करो. It is difficult to cut vegetables with a blunt knife. फिर से बिना पढ़े. Yes, Harry. Hardik. Pearl. It is difficult to cut vegetables with a blunt knife. ठीक है. Next question. Why dams and large buildings have a wider foundation? Answer: we know pressure is equal to thrust upon area. Dam and large buildings are very massive and wider foundations distribute their weight over a large area. Pressure on the ground is reduced and building will not sink into the ground. ठीक है. जो बिल्डिंग्स हैं, से बिल्डिंग्स ऐसी हैं, ऐसी बिल्डिंग है, से 10 स्टोरी बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का एरिया इतने से एरिया में है तो ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है. इट मे सिंक इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर उससे धंस जाए क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है.
तो हम क्या करेंगे, इसकी हम वाइडर फाउंडेशन बनाएंगे, तो इसका वेट इवनली पूरे इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फाउंडेशन बड़ी हो जाएंगी तो बिल्डिंग विल नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड, बिल्डिंग विल नॉट इमर्स इनटू द ग्राउंड। गॉट दैट? प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, जरूर लिखना है हर क्वेश्चन के आंसर में, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना ही लिखना है। फाइन, यस, नेक्स्ट। Why water tanks are provided with caterpillar chains? We know pressure is equal to thrust upon area. Water tanks are very heavy. Caterpillar chains distribute the weight over a large area. Pressure on the ground is reduced and tanks will not sink into the ground. ठीक है, टैंक्स देखें, वाटर टैंक्स, उनकी जो उनमें पहिए नहीं लगे होते, उसमें कैटरपिलर चेन्स होती हैं जो घूमती हैं ऐसे ऐसे। उससे क्या होता है, जो टैंक्स का वेट है वो वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टैंक्स आर कैरिंग हैवी आर्टिलरीज, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, कुछ भी ऐसा, तो वो वेट जो है ओवर वाइडर एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मिसाइल्स को कैरी नहीं करती, बॉम्ब्स कैरी करती हैं। ठीक है, गॉट दैट? सो दे विल नॉट, उनको फिर मडी एरिया से भी निकलना होता है, तो उसमें कीचड़ में वो धंस जाएंगे। फाइन, समझ आ गया? मुझे एक बार लर्न करके सुना दो। क्वेश्चन नंबर 7, यस, कौन रीड करेगा? Camels have padded feet. Discuss. We know pressure is equal to thrust upon area. Padded feet distribute the weight of camel over a large area. Pressure on the ground is reduced and feet of camel will not sink into the ground. ठीक है, कैमल्स के फीट जो है पैडिड होते हैं। वो पैडिड फीट क्या करते हैं, कैमल का वेट वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि कैमल उस रेत में सिंक या इमर्स ना कर जाए, धंस ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why nails have pointed tips? नेल्स, नेल्स कौन से? कील। वाई नेल्स हैव, जो कील हम दीवार में ठोकते हैं, वो कील की टिप पॉइंटेड की होती है। पॉइंटेड होने से उसका एरिया कम हो जाएगा एंड जो नेल है इट विल इजीली गो पेनिट्रेट इनटू द वॉल। यस, We know pressure is equals to thrust upon area. Pointed tips concentrates the force over a very small area. So pressure on the wall is increased and nail will easily get immersed into the wall. ठीक है, गॉट दैट? नेक्स्ट।